उठी तो देखा तो पैरों में इतना दर्द दर्द पैरों में अलग होता है, लेकिन ये हड्डियों में दर्द, जैसे ये गांठ है ना, इनमें दर्द हो रहा है। और 10-15 दिन पहले भी हुआ था, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो ठीक हो गया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस रहते हैं। मेरी नहीं, ये सभी औरतों की कहानी है, क्योंकि वो हमेशा क्या करती हैं, अपने बच्चों को खिला देती हैं, अपने पति का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, है ना, अपने परिवार का ज़्यादा ध्यान रखती हैं और अपने प्रति कुछ नहीं। तो ऐसा ही मेरे साथ है। आज मुझे पता चला कि नहीं, अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि परिवार हमसे है और परिवार से हम हैं। और अगर हम 10 मिनट के लिए भी बीमार पड़ जाएं तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज सुबह के बजे हुए हैं 10 और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, तबीयत इतनी खराब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अर्चना की दुनिया 7 चैनल पर गाइस सभी का स्वागत है। सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं अच्छी नहीं हूँ। सुबह सुबह तब उठी तो देखा तो पैरों में इतना दर्द दर्द पैरों में अलग होता है, लेकिन ये हड्डियों में दर्द, जैसे ये गांठ है ना, इनमें दर्द हो रहा है। और 10-15 दिन पहले भी हुआ था, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो ठीक हो गई। लेकिन फिर से मेडिसिन ख़त्म हुई, उसके आफ्टर 2 डेज़ फिर होने लगा। तो कोई मेडिसिन हो तो बताना। तो गाइस मूव वगैरह लगा के मैंने इस तरीके से अब अपने पैर बांधे हैं। फिर उसके बाद गर्म पानी पिया और हल्की सी चाय ली अदरक वाली, और उससे थोड़ा पसीने वगैरह आ जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर भी फील हो रहा है काफ़ी। इस मेडिसिन लेने के बाद में अब थोड़ा आराम है। अब मैं खड़ी हो गई हूँ। आई तो गई आज तो पता क्या है, आज तो बच्चों ने ही चाय बना के दी थी मुझे। इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और मैंने सोचा जल्दी से, इन्होंने अपना नाश्ता खुद ही ले लिया था, ब्रेड वगैरह रखे हुए थे और दूध वगैरह के साथ खुद ही ले लिया था। मैंने जल्दी जल्दी इनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया, क्योंकि सुबह के 11 बज चुके थे। भाई टाइम हो रहा है भूख का। तो क्या होती है बताइए। एक लड़का है तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो नहीं है, बस 100 के और हैं। दूसरा दूसरे की चिंता नहीं। किसका? ताऊ का? कितनी बकवास करेगा। बोल, ज़्यादा हाइट बढ़ गई तो किसी को सबको गुट्टा गुट्टा करता रहेगा। क्या करता रहेगा? गुट्टा गुट्टा ये क्या होता है? ये होता है छोटे छोटे। और क्या भाई, बच्चों की हाइट हमारे हमसे ज़्यादा हो जाए ना तो बच्चों में घमंड आ जाता है, जो कि आजकल हमारे बच्चों में आ रहा है। साथ में खड़े होके बार बार नपेंगे, कहेंगे मम्मी तुम तो छोटी रह गई, बताओ हम छोटे रह गए। ये नहीं पता माँ बाप कितने खुश होते हैं जब बच्चे बड़े लंबे होते हैं तो। हैं बहुत से पेरेंट्स ये खिलाते हैं दुनिया भर की चीज़ें, हमें कुछ खिलाना तो नहीं पड़ा, बस घर का खाना पीना। कैमरा ओवरले साफ करना। तो गाइस ये लोग गए तो हैं गाइस आज गणेश है गणेश विसर्जन में। विसर्जन। तो हमारे साथ वालों ने रखे थे सामूहिक रूप से, जैसे गली में रखते हैं इस तरीके से गणेश भगवान रखे हुए थे, तो उनको आज विसर्जन है। तो ये लोग जा रहे थे, मुझे भी जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं अब जाना। तो हमारा ये लोग राज है मिली का, और हमारा है ना मिली, हमारा राज है ना। अब हम जल्दी जल्दी मिली को भी नहलाते हैं, कू को नहलाते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, सारा क्लीन हो चुका है घर। चाहे हम बीमार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन घर क्लीन होके ही अच्छा लगता है। और मैं क्लीनिंग वगैरह करने लग गई थी और कुहू को नहला दिया था। कुहू नहा चुकी है और मैं गई थी नहाने के लिए। कुहू खेल रही थी तब, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पानी डाल के आ जाती हूँ, है ना। ऐसे ही होता है छोटे बच्चे के साथ। तो मैं जैसे वापस आई तो देखो, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसको ना किसी का इंतज़ार नहीं रहता कि कोई आएगा मुझे सुलाएगा, नहीं। जब उसे नींद आनी होती है ना तो खुद सो जाती है। देखो कितनी अच्छी आदत है इसकी, आराम से सो रही है। बस इसके पास मैं ये रख गई थी, इसी से खेलते खेलते सो गई। इसको लग रहा है मम्मी सो रही है यहाँ पे, है ना। मेरी कुहू अच्छी, कितनी अच्छी है देख लो।
सच में लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, सच में। ये हमेशा ना, मैं जब अपने बेटों को देखती थी, उनको हर चीज़ बताती थी, ऐसे करो ऐसे करो, तो मेरे मन में आता था काश मेरे बेटी होती तो वो ऐसे करती, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझदार मेरे बेटे भी दोनों बहुत हैं, लेकिन लग रहा है इससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। सच में। मतलब आदि राघव को मैंने कभी इस तरीके से मतलब पूरे दिन ऐसे मतलब गोदी में लेके ही सुलाया है, या तो दूध पिलाते हुए सुलाया है, लेकिन इसका तो मैंने अलग ही हिसाब किताब देखा है। सच में दिल खुश हो जाता है जब ये अपना आप सो जाती है ना, इतना सभी परेशान नहीं करती है। तो इसके लिए ना हमने ये फोल्डिंग बिछा दिया है, क्योंकि बेड से ना अब ये बड़ी हो गई, बेड से गिरने का डर रहता है। मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखो। तो मुझे ना ये होता है कि बेड पे भी अगर इसे छोड़ दो थोड़ी देर खेलने के लिए तो इसका सपोर्ट हो जाता है। कोई नहीं, कुछ दिन की बात है, इसको इसकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने रूम में ये फोल्डिंग सेट कर दिया है, स्पेस आराम से लेट भी जाती है। और मौसम ऐसा हो रहा है, गद्दों में वैसे भी सीलिंग की दिक्कत आती है। तो अब मैं थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, उनको रखती हूँ फोल्ड करके, फिर करती हूँ आपसे बात। तो भाई एक हफ्ते से हम वेट कर रहे हैं मार्केट जाने का। बारिश ही इतना है यहाँ पे रेवाड़ी में, बस पूछो ही मत। जाने की हिम्मत ही नहीं होती, सोचते हैं अब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, रोज़ कल कल हो रही है। आज तो थोड़ा मौसम खुला था, आज तो धूप निकली थी। अब कल देखते हैं, कल संडे हो जाएगा, कल फिर नहीं जाता। तो सभी बोलो श्याम बाबा की जय। तो आज हमारी पड़ोस में हो रहा था खाटू श्याम का जागरण, जो कि हम आए हुए हैं यहाँ पे, पड़ोस में ही हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं गणेश विसर्जन में नहीं जा पाई, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन शाम को था इनविटेशन इसका खाटू श्याम का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शाम को, तो मैं पास में ही है तो चली ही जाऊँगी। और कुहू को मैं घर छोड़ के आई थी, क्योंकि वो आके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैठने भी नहीं दी। तो थोड़ी देर बैठे, फिर हमने थोड़े बहुत डांस वगैरह किया और फिर हम आ गए।